महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है, जो हर 12 वर्षों में भारत के 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। महाकुंभ मेला, इतिहास और महत्व। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। यह 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर आध्यात्मिक मुक्ति की कामना करते हैं। पौराणिक कथा। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है, जो हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो उसे सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। इस दौरान असुरों के आक्रमण से बचने के लिए गरुड़ ने अमृत कलश को लेकर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक की यात्रा की और वहां अमृत की बूंदें गिर गईं। यही स्थान महाकुंभ मेले के आयोजन स्थल बने। महाकुंभ के आयोजन का चक्र। महाकुंभ हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर होता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, जबकि कुंभ मेला प्रत्येक 3 वर्षों में किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। इतिहास में महाकुंभ मेला। ह्वेनसांग, 7वीं शताब्दी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया है। अलबरूनी, 11वीं शताब्दी। इस्लामी विद्वान अलबरूनी ने भी इस मेले के आयोजन की जानकारी दी है। अकबर, 16वीं शताब्दी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रयागराज के कुंभ मेले का विशेष महत्व बढ़ा। महाकुंभ का धार्मिक महत्व। यह मेले मोक्ष की प्राप्ति का अवसर माना जाता है। विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों का एकत्रीकरण होता है। नागा साधु, अघोरी और अन्य साधु इस दौरान सार्वजनिक रूप से दर्शन देते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का प्रतीक है। समुद्र मंथन, अमृत की खोज की दिव्य कथा। क्या हो जब देवता और असुर एक साथ आएं? समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जो सहमति, संघर्ष और परिणामों की शक्तिशाली कहानी कहती है। चलिए एनिमेशन के जरिए इस दिव्य घटना को जीवंत करते हैं और इसके पीछे के गहरे रहस्यों को खोजते हैं। एक बार देवता अपनी शक्तियां गंवा बैठे और असुरों से हारने लगे। भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर महासागर का मंथन किया। मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत चीजें प्रकट हुईं। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, शंख, लक्ष्मी माता और आखिर में अमृत कलश। लेकिन इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर चालाकी से अमृत देवताओं को दिलवाया। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह संघर्ष, दृढ़ता और एकता के महत्व को समझाने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों के बीच धैर्य और विवेक कैसे सफलता की कुंजी बनते हैं। इस कथा के हर रहस्य और सुंदरता को महसूस करने के लिए हमारे एनिमेशन वीडियो को देखें। अगर आप पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पौराणिक कहानियों के इस दिव्य सफर में शामिल हो जाएं। 4 तीर्थों की दिव्य यात्रा।
हरिद्वार, जहां गंगा का पवित्र जल आत्मा को शुद्ध करता है। हर की पौड़ी की अद्भुत आरती में डूबकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तीर्थ स्थल में हर कदम पर भक्ति की ऊर्जा और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव होता है। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। कुंभ मेले का यह स्थल पुण्य प्राप्त करने के सबसे बड़े अवसरों में से एक है। यहाँ के शांत घाट और आध्यात्मिक अनुष्ठान आत्मा को नवजीवन प्रदान करते हैं। उज्जैन, जो भगवान महाकालेश्वर का निवास है। यह शहर पूरी तरह से शिव भक्ति की आभा से भरा हुआ है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और महाकाल का अद्भुत ज्योतिर्लिंग देश भर के श्रद्धालुओं के लिए चमत्कारिक अनुभव है। नासिक, जहां रामायण की कहानियां जीवंत होती हैं। पंचवटी की अनोखी भूमि और राम कुंड का पवित्र जल हर भक्त के दिल को आध्यात्मिक सुकून से भर देता है। गोदावरी के किनारे बसे इस शहर की यात्रा हर भक्त के लिए विशेष है। इन्हें देखने का अनुभव केवल यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। चारों तीर्थों की दिव्यता और आध्यात्मिक आभा आपको बुला रही है। इस वीडियो को देखें, अपनी यात्रा की योजना बनाएं और अपने जीवन में भक्ति और शांति को आमंत्रित करें। महाकुंभ मेला प्राचीन ग्रंथों और यात्रियों की दृष्टि में। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है। यह मेला, जिसमें करोड़ों भक्त इकट्ठा होते हैं, हमारे इतिहास और परंपराओं की अनमोल झलक दिखाता है। आइए इसके प्राचीन वर्णनों में डुबकी लगाएं। महाकुंभ का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है। यह मेला समुद्र मंथन से निकले अमृत की खोज से जोड़ा जाता है। इन ग्रंथों में इसकी पवित्रता और इसकी रस्में विस्तार से लिखी गई हैं, जो हमें भारत की धार्मिक परंपरा की गहराई दिखाती हैं। प्राचीन समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग और अल बरूनी जैसे विद्वानों ने महाकुंभ को अपनी रचनाओं में वर्णित किया। वे इसे दुनिया का सबसे भव्य समागम मानते थे। इनके विवरण हमें महाकुंभ के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को समझने का अनूठा नजरिया देते हैं। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। इसमें श्रद्धालुओं के अद्भुत आस्था के साथ साथ हमारी कला, परंपराएं और एकता का भी संगम होता है। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। महाकुंभ मेला आस्था, परंपरा और आधुनिकता का संगम। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है? यहाँ करोड़ों भक्त पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने और पुण्य अर्जित करने की आशा करते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। आज के महाकुंभ मेले में परंपरागत रस्मों के साथ आधुनिक प्रबंधन दिखता है। तकनीक और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है। फिर भी यहाँ की धार्मिक पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल अद्वितीय और अडिग रहता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लाखों की भीड़ में खड़ा होना आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। भक्तों का स्नान, साधु संतों का प्रवचन और रंगीन झांकियां एक साथ संस्कृति और भक्ति की झलक प्रस्तुत करती हैं। पूरा आयोजन एक मंत्रमुग्ध करने वाला पर्व है। महाकुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और प्रकृति से जुड़ने का मौका है। इस वीडियो के माध्यम से इस पावन पर्व की भव्यता को महसूस करें, टिप्पणी करें, इसे साझा करें और अपनी अगली यात्रा की योजना बनाएं। महाकुंभ आपके आशीर्वाद और आस्था का इंतजार कर रहा है। कुंभ मेला का निष्कर्ष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महिमा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ मेले का महत्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है? यह एक आत्मिक यात्रा है
जहां लाखों लोग संगम में डुबकी लगाकर अपने भीतर की अशुद्धियों को धोने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ में हर स्नान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। यहाँ साधु संतों का संगम और आध्यात्मिक चर्चा आपको अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का अवसर देती है। यह आयोजन हमें सिखाता है कि सच्चे अर्थों में मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। महाकुंभ केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी दर्पण है। यहाँ देश विदेश से आए लोग एकता और विविधता की अद्भुत झलक पेश करते हैं। यह मेला हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनकर परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखाता है। महाकुंभ हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी संसार नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज और संतुलन है। यहाँ की हर अनुभूति, हर मंत्रोच्चारण आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब समय आ गया है कि हम इस आध्यात्मिक धरोहर को अपनाएं। इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी महाकुंभ की महानता से प्रेरित करें। अपने भीतर शांति और संतुलन पाने की यात्रा आज ही शुरू करें।